दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर, हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक, हर खबर अब सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं लखनऊ से शिव कृपाल मिश्रा, यूपी की राजनीति का केंद्र, हर बड़े फैसले की अंदरूनी खबर। मैं लखनऊ से संजय सिंह, सियासत की हर चाल और हर हलचल, ग्राउंड जीरो से सीधी और बेबाक रिपोर्ट। मैं आगरा से अरुण श्रीवास्तव, इतिहास की नगरी में बदलते हालात, हर खबर सबसे पहले आपके पास। मैं गोरखपुर से रामशंकर यादव, पूर्वांचल की हर बड़ी खबर जमीनी हकीकत के साथ। मैं झांसी से तारिक इकबाल, बुंदेलखंड की धरती से हर मुद्दे की बेबाक रिपोर्ट। मैं नोएडा से निकिता ठकुन्ना, एनसीआर की कॉर्पोरेट और क्राइम की दुनिया, हर अपडेट सबसे तेज। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र भाटी, तेजी से बदलते शहर की हर खबर, हर ब्रेकिंग से आपको कराऊंगा रूबरू। मैं रायपुर से सतीश गुप्ता, छत्तीसगढ़ की राजनीति से लेकर जन सरोकार तक, हर खबर पर पैनी नजर। दिल्ली से मैं स्नेह कमल सेठ, राजधानी की सियासत से लेकर सत्ता के गलियारों तक, हर हलचल पर सबसे तेज और सबसे सटीक नजर। देहरादून से मैं स्मिता चौहान, पहाड़ों की शांति हो या फिर सियासी हलचल, हर मुद्दे की गहराई से रिपोर्ट। मैं मेरठ से अभय शर्मा, खेल, क्राइम और सियासत, हर एंगल से पूरी कवरेज। मैं मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी, पूर्वांचल के हर कोने से सच्चाई की गहराई तक। मैं संभल से विजेंद्र सिंह, दिखाऊंगा आपको जमीनी मुद्दों की असली तस्वीर, हर सच बेखौफ सामने। मैं सहारनपुर से आलोक तनेजा, पश्चिम यूपी की हर हलचल सबसे पहले, सबसे आगे। मैं वाराणसी से प्रवीण चौबे, धर्म और विकास की नगरी। सभी जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। मॉनसून से पहले संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आगामी एसआईआर को लेकर की बैठक। एसआईआर में बीएलओ से सहयोग करने की अपील की। बीजापुर अतिथि गृह में समीक्षा बैठक ली। एक्शन मोड में नजर आए। राज्य में लगातार बढ़ रही वनाग्नि की घटनाएं। फॉरेस्ट फायर सीजन में 300 से अधिक घटनाएं। 15 फरवरी से अब तक हो चुकी हैं 309 घटनाएं। हरिद्वार में गंगा दशहरा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। घाटों पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मां गंगा के जन्मोत्सव पर उमड़ा भक्तों का सैलाब।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कुमाऊं दौरा। खटीमा में जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। 10:30 बजे जी रामजी लाइब्रेरी का शुभारंभ मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। मीडिया सेंटर भवन का शिलान्यास किया। 12:05 पर हल्द्वानी में भवन का शिलान्यास भी किया। साथ ही सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुमाऊं दौरा। आज कई कार्यक्रमों में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। खटीमा में जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक भी की। जी रामजी लाइब्रेरी का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया। इसके साथ ही 12:05 पर हल्द्वानी में भवन का शिलान्यास भी किया और साथ ही सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। तो मुख्यमंत्री का कुमाऊं दौरा बेहद खास। कई कार्यक्रमों में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। 10:30 बजे जी रामजी लाइब्रेरी का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया। इसके बाद मीडिया सेंटर भवन का शिलान्यास भी किया और 12:05 पर हल्द्वानी में भवन का शिलान्यास सूबे के मुखिया की ओर से किया गया। सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम में भी शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी और अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी की। इस दौरान तमाम अहम बिंदुओं को लेकर मंथन किया गया। कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। जिला अधिकारियों के साथ ये वर्चुअल बैठक बेहद खास मानी जा रही है। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन इस बैठक के दौरान किया गया। कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा की गई और साथ ही प्रदेश में चल रहे तमाम ज्वलंत मुद्दों पर विचार विमर्श जिला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने किया है। 10:30 बजे जी रामजी लाइब्रेरी का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया और बड़ी सौगात दी गई है। साथ ही मीडिया सेंटर भवन का शिलान्यास भी किया। वहीं 12:05 पर हल्द्वानी में एक भवन का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम में भी शिरकत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुमाऊं दौरा बेहद खास। हल्द्वानी में भवन का शिलान्यास किया। बड़ी सौगातें भी मुख्यमंत्री की ओर से दी गई और इसके साथ ही जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक भी मुख्यमंत्री की ओर से की गई। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने खटीमा स्थित निजी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को सरकारी संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि राज्य में भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई जमीनों को तुरंत जांच की जाए और साथ ही दोषी पाए जाने पर ऐसी भूमि को वापस राज्य सरकार के अधीन कर लिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बाहरी राज्यों से आए लोगों के शस्त्र लाइसेंसों, संदिग्ध गतिविधियों और अपात्र लोगों के अवैध राशन कार्डों की भी बारीकी से जांच करने को कहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए सभी जिलों में समय रहते तैयारियां पूरी करने और साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द ठीक करने के दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों को चेतावनी दी है कि गर्मियों के मौसम में पेयजल की किल्लत नहीं होनी चाहिए। बिना वजह बिजली कटौती पर पूरी तरह रोक लगे। 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने, साथ ही कैची धाम बाईपास का काम अगले महीने तक पूरा करने और साथ ही कृषि बागवानी से जुड़ी योजनाओं का सीधा लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए भी उन्होंने परिणाम आधारित काम करने पर जोर दिया। तो उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। मॉनसून से पहले संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। जिलाधिकारियों के साथ ये वर्चुअल बैठक में कई खास बिंदुओं पर मुख्यमंत्री की ओर से चर्चा की गई। खासतौर पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से साफ कहा गया कि अगर ऐसा कोई अवैध अतिक्रमण पाया जाता है या ऐसी कोई भूमि जिस पर अवैध अतिक्रमण किया गया है तो उस पर कार्रवाई की जाए और दोबारा से उस भूमि को, उस जमीन को राज्य के अधीन किया जाए। तो वहीं मॉनसून से पहले प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मॉनसून सीजन से पहले ही तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाएं जिससे लोगों को परेशानी ना हो। संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करने और वहां पर निगरानी बढ़ाने यानी मॉनिटरिंग करने के सख्त दिशा निर्देश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। और वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने समीक्षा बैठक की। ज्ञानेश कुमार ने आगामी एसआईआर को लेकर बैठक की और साथ ही प्रदेश के मतदाताओं से बड़ी अपील भी की है। एसआईआर में बीएलओ से सहयोग करने की अपील की। प्री एसआईआर फेज में 89% मैपिंग हुई। बीजापुर अतिथि गृह में समीक्षा बैठक ली गई।
तो ज्ञानेश कुमार ने आगामी एसआईआर को लेकर महत्वपूर्ण बैठक ली है। इस दौरान तमाम जरूरी दिशा निर्देश ज्ञानेश कुमार की ओर से दिए गए। एसआईआर में बीएलओ से सहयोग करने की अपील की है ज्ञानेश कुमार की। प्रदेश के मतदाताओं से बड़ी अपील, सभी मतदाता बीएलओ से सहयोग करें। जो भी जानकारी मांगी जा रही है, जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, वो क्रेडिबल हो, सही हो, ऑथेंटिक हो, जिससे एसआईआर की प्रक्रिया बाधित ना हो। प्री एसआईआर फेज में 89% मैपिंग की गई है। और साथ ही ज्ञानेश कुमार ने बीजापुर अतिथि गृह में समीक्षा बैठक भी ली। इस दौरान तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसआईआर के लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहा है और ऐसे में ज्ञानेश कुमार की ओर से मतदाताओं से ये बड़ी अपील की गई है। उन्होंने कहा कि एसआईआर में बीएलओ से सहयोग करें। प्री एसआईआर फेज में 89% मैपिंग की गई है। और साथ ही ज्ञानेश कुमार ने बीजापुर अतिथि गृह में समीक्षा बैठक भी ली। इस दौरान तमाम जरूरी दिशा निर्देश ज्ञानेश कुमार की ओर से दिए गए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने समीक्षा बैठक की। आगामी एसआईआर को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और वहीं राज्य के जंगलों में इस साल वनाग्नि का संकट लगातार गहराता जा रहा है। 15 फरवरी से शुरू हुए इस फॉरेस्ट फायर सीजन में अब तक वनाग्नि की 309 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें करीब 257 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। और इस आपदा में अब तक एक व्यक्ति की जान जाने की खबर भी सामने आ चुकी है। राज्य के गढ़वाल मंडल में स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है, जहां सबसे अधिक 227 घटनाएं सामने आई हैं, जबकि कुमाऊं क्षेत्र में अब तक 50 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। जंगलों को धधकने से बचाने और आग पर काबू पाने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। मैदान पर डटे करीब 4500 वन कर्मियों को विशेष फायर सेफ्टी किट भी दी गई है। फॉरेस्ट फायर सीजन में कई घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। 15 फरवरी से अब तक 309 घटनाएं वनाग्नि की दर्ज की गई हैं। 257 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। तो राज्य में लगातार बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं से चिंता का माहौल है। फॉरेस्ट फायर सीजन में 300 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। 15 फरवरी से अब तक के आंकड़ों की बात करें तो अब तक 309 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। आग से 257 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। भारी नुकसान जंगलों को पहुंचा है और ऐसे में सरकार की ओर से लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि पहले से जो ज़रूरी इंतजाम है ऐसे मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए वो किए जाए। प्रशासन से सतर्क रहने की अपील की गई है। तस्वीरें सामने आ रही हैं बेहद डराने वाली। उत्तराखंड के नैनीताल से तस्वीरें देखिए, जहां बढ़ती वनाग्नि की वजह से जंगलों को नुकसान पहुंच रहा है। फॉरेस्ट फायर सीजन में 300 से ज़्यादा घटनाएं अब तक दर्ज की जा चुकी हैं। आग से 257 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। स्मिता चौहान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। स्मिता जी, वनाग्नि को लेकर पहले शासन और की ओर से तमाम दिशा निर्देश दिए गए, प्रशासन से सतर्क रहने की अपील की गई, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं डराने वाले। बिल्कुल, आपको बता दें कि 15 फरवरी से जो है वो फायर सीजन शुरू हो गया है और ये 15 जून तक रहने वाला है। और वन अग्नि की जो घटना है वो हर साल जो है आंकड़ा पार करती जा रही है। इस बार भी अभी जून आने में समय है, लेकिन उससे पहले ही 300 से ज्यादा घटनाएं इस वक्त हो चुकी हैं। और सबसे ज्यादा जो क्षेत्र प्रभावित हुआ है तो गढ़वाल क्षेत्र प्रभावित हुआ है। और यहाँ पर जिस तीव्रता के साथ में आग लग रही है उससे कई जगहों पर तो उसने रिहायशी इलाकों में अपनी पैठ बना ली। इस वन अग्नि में कई जो गांव है, कई जो बस्तियां हैं, जो घर है, वो इसकी चपेट में आ गए। तो वहीं चक्राता की अगर हम बात करें तो चक्राता में एक दुकान जो है वो इस वन अग्नि की चपेट में आ गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक बात है कि इस वन अग्नि की घटना में जो फायर
कर्मी है उसमें एक की मौत भी हो गई है और सरकार लगातार इस बात लेकर चिंतित है। हर साल सरकार इस पर चिंतन मनन करती है और बेहतर से बेहतर उपाय करने की कोशिश करती है, जिसको लेकर सरकार जो है वो खुद भी सचेत रहती है। वन विभाग को सचेत रहने के लिए आदेश दिए जाते हैं, साथ ही जो गांव है उनको सचेत रहने के आदेश दिए जाते हैं, क्योंकि गांव में जब आग की घटनाएं होती हैं तो सबसे पहले ग्रामीण वहां पर जाकर जो वन कर्मियों के साथ है मदद करके आग बुझाने की कोशिश करते हैं। और कई बार हमने देखा है कि वन अग्नि इतनी बढ़ जाती है कि टिहरी बांध से जो है वो पानी लाना पड़ता है, वायुसेना के विमान की मदद लेनी पड़ती है। तो ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और ये डराने वाली है। हालांकि जो वन मंत्री सुबोध उनियाल, उनका कहना है कि लगातार इस पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है और सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। वन अग्नि को रोकने के लिए लगातार जो फायर कर्मी है उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। जैसे ही कहीं ये घटना होती है तो तुरंत वहां पर पहुंचे और आग बुझाने की कार्यवाही को शुरू कर दिया जाए। साथ ही जो वन वॉचर है वो वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही ग्रामीणों से भी जो है सरकार मदद ले रही है कि अगर आपके आसपास के क्षेत्र में कहीं आग लगती है तो तुरंत उसकी सूचना दें और जब तक वन विभाग पहुंचा है तब तक आप कोशिश करें कि आप वन अग्नि को रोकें। तो इस तरह की तमाम चीजें जो हैं वो सरकार की तरफ से की जा रही है। वन विभाग लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए है और पूरा वन विभाग अलर्ट पर। जी बिल्कुल स्मिता जी, हालांकि देखिए ऐसे मामलों में तत्परता बहुत ज़रूरी है, तुरंत एक्शन ऐसे मामलों में बहुत ज़रूरी है, वरना पलक झपकते ही आग फैलती है और कई हेक्टेयर जंगल इसकी चपेट में आ जाते हैं। स्मिता जी, अब क्योंकि हर साल ऐसे ही मामले सामने आते हैं, प्राकृतिक आपदा के तौर पर इसे देखते हैं, क्या कोई विकल्प नहीं है इस तरह के मामलों को रोकने का? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए भावना देखिए, जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है और हिमालय की जो सेहत है वो लगातार खराब होती जा रही है, हिमालय का जो टेम्परेचर है वो लगातार जो बढ़ आ रहा है, बारिश जो है वो कम हो रही है, जिसके कारण जंगलों में जो नमी है वो अब कम होती जा रही है। और जंगलों की जब नमी कम होती है तो उस वक्त माहौल ऐसा हो जाता है कि तेज तापमान के चलते, जहाँ तापमान अब 40 से 45 डिग्री हो रहा है पहाड़ों पर भी, तो वहां पर आग लगना स्वाभाविक बात हो जाती है। विशेषज्ञ यही कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए ताकि वन जो वर्षा है वो अच्छी तरीके से हो, क्योंकि उस हिसाब से जो बारिश है वो नहीं हो पाती है, जंगलों की जो नमी है वो खत्म हो जाती है। पेरूल जिससे सबसे ज्यादा आग लगती है, चीड़ के पेड़ है उनपे सबसे ज्यादा आग लगती है, सबसे तेजी से आग लगती है। तो पेरूल को लेकर भी सरकार ने अपनी योजना चलाई थी कि ग्रामीण लोगों को, जो महिला है उन्हें रोजगार भी मिलेगा, वो पेरूल इकट्ठा करे और 10 रुपए प्रति क्विंटल से उस पेरूल को खरीदा जाएगा, उससे स्वदेशी सामान बनाया जाएगा। तो ये भी एक पहल सरकार की की गई है। सरकार कोशिश अपनी हर तरफ से करी है, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम पेड़ों को कटने से बचाएं और वनों को ज्यादा से ज्यादा हम नमी के लिए बनाकर रखें, क्योंकि अगर वन नहीं होंगे, बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो इस तरह की आपदाएं लगातार बढ़ती जाएंगी और हिमालय की जो सेहत है उसका असर हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल स्मिता जी, हालांकि अभी आपने भी जिक्र किया और लगातार हमने दर्शकों को भी ये बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से निर्देश दिए जा चुके थे पहले से ही कि वनाग्नि को लेकर प्रशासन पहले से ही सतर्क रहे। रिस्पांस टाइम क्या दर्ज किया जा रहा है? क्या समय पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंच पा रहे हैं? देखिए, रिस्पांस टाइम की अगर बात करें भावना, तो रिस्पांस टाइम 15 मिनट से 1 घंटे के बीच का दिया गया है कि सबसे पहले अगर आग लगती है कहीं तो 15 मिनट के अंदर फायर कर्मी जो है वो वहां पहुंच जाए और वन अग्नि को बुझाने की कोशिश करे, जिसके लिए पानी की व्यवस्था भी की जाती है, ग्रामीणों की मदद ली जाती है और हर संभव कोशिश की जाती है। जो फायर कर्मी है उन्हें सेफ्टी किट दी जा रही है। हालांकि कई बार ऐसी घटनाएं भी हमने देखी है कि जब तक वन कर्मी पहुंचते हैं, क्योंकि ये जंगल की आग है, जंगल की आग बहुत तेजी से चलती है, जब तक पहुंचते हैं तब तक वो छोटी आग कितना विकराल रूप ले लेती है ऐसा अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स टाइम है वो 15 मिनट दिया गया है कि 15 मिनट के अंदर जो रिस्पॉन्स टीम है वो वहां पहुंचे और आग बुझाने के काम को तेजी से जो है वो कर देती। बिल्कुल स्मिता जी, हालांकि इसे पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन न्यूनतम प्रभाव इसका करने की कोशिश की जा सकती है, मिनिमाइज किया जा सकता है इस प्रभाव को। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अगली खबर के साथ। गंगा दशहरा के पावन मौके पर हरिद्वार में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सोमवार सुबह से ही हर की पौड़ी सहित तमाम गंगा घाटों पर देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु
उमड़ पड़े। जेठ शुक्ल पक्ष की दशमी को मां गंगा का जन्मोत्सव माना जाता है और मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से कुंभ जैसा पुण्य फल मिलता है। भीषण गर्मियों और छुट्टियों के मौसम के कारण लाखों भक्तों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, दान पुण्य कर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रद्धालुओं की इस भारी भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच जल पुलिस और गोताखोरों को तैनात किया गया है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए अस्थायी पार्किंग भी बनाई गई है। भारी भीड़ और चारधाम यात्रा के चलते घाटों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए संतों ने श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने की अपील की। प्रशासन से गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की अपील भी की है। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया और श्रद्धालुओं की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि यहां आकर उन्हें असीम आध्यात्मिक शांति का अनुभव हुआ है। संतों की ओर से बड़ी अपील की गई है श्रद्धालुओं से कि जब आप क्षेत्र में पहुंचे तो साफ सफाई का ख्याल रखें। घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से आस्था का सैलाब घाट पर उमड़ा हुआ है। भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और इस खास फल की प्राप्ति के लिए मां गंगा में डुबकी लगाते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। मान्यता है कि इस मौके पर आस्था की डुबकी लगाने से कुंभ जैसा फल प्राप्त होता है। मां गंगा के जन्मोत्सव पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। गंगा दशहरा ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दशमी को, जो आज के दिन पड़ता है 25 मई को, यह गंगा के अवतरण का दिवस है। आज ही के दिन गंगा धरती पर अवतरित हुई और धरती पे अवतरित हुई तो हरिद्वार का उसमें विशेष महत्व है। वैसे ही गंगा इस नाते केवल हरिद्वार में पुण्यदायिनी होती है क्योंकि धरती पर हरिद्वार में आती है। तो हरिद्वार में स्नान का, जिससे 10 पाप नष्ट हो जाते हैं। आज इस बार गंगा दशहरा के दिन, गंगा दशमी के दिन, गंगा माँ के जन्म दिवस के दिन दान पुण्य का विशेष लाभ है। देखिए, गंगा दशहरा जो है हरिद्वार के प्रमुख पर्वों से एक है और पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। और चूंकि अब सोमवार भी है और कल वीकेंड निकला है तो काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। और जो कल संडे था इसमें भी 27 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आज भी सुबह से लगभग 16 लाख के आसपास अभी तक स्नान कर चुके हैं और सुबह 2-2:30 बजे से अच्छी भीड़ हो गई थी घाटों पर। और इसके अतिरिक्त मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 2 सुपर जोन, जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, 12 जोन जिसमें डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं, 27 सेक्टर जिसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 कंपनी अर्धसैनिक बल, 4 कंपनी पीएसी और पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस और इसके साथ ही जो सीपीएपी के हमारे जवान। वहीं गंगा दशहरा के पावन अवसर पर हरिद्वार में सोमवार सुबह से ही श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे कई राज्यों में हजारों की संख्या में भक्त यहां पहुंचे, जिसके चलते शहर के मुख्य मार्गों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। स्थिति ये कह रही है कि कई जगहों पर 2 से 3 किलोमीटर तक लंबा जाम देखने को मिला। वाहन रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आए। हर की पौड़ी और आसपास के घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर सुबह से ही गाड़ियों का भारी दबाव बना रहा। इस जाम और बढ़ती भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस और साथ ही ट्रैफिक पुलिस की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आई। जगह जगह तैनात पुलिस के जवान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और वाहनों को व्यवस्थित तरीके से निकालने की कोशिशों में जुटे रहे। दिल्ली हरिद्वार हाईवे सहित शहर के सभी एंट्री पॉइंट्स पर वाहनों का भारी दबाव है, जिसे देखते हुए प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं से धैर्य बनाए रखने और तय किए गए रूट का पालन करने की अपील कर रहा है। तो मुख्य मार्गों पर लंबी कतारें गाड़ियों की देखने को मिली। हालांकि व्यवस्था संभालने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया। गंगा दशहरा पर आस्था का सैलाब उमड़ा। और वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने उत्तरकाशी दौरे के दूसरे दिन यमुनोत्री धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मां यमुना के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मां यमुना की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और देश की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इससे पहले उन्होंने बीजापुर अतिथि गृह में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों के साथ आगामी SIR को लेकर चर्चा की और इस काम को सफल बनाने के लिए BLO से पूरा सहयोग करने की अपील की।
देश की खुशहाली के लिए पूजा अर्चना करते हुए नजर आए ज्ञानेश कुमार। उत्तरकाशी भ्रमण के दूसरे दिन यमुनोत्री धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में आस्था का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस साल यात्रा की शुरुआत से लेकर अब तक 7.44 लाख से अधिक श्रद्धालु इन दिनों पवित्र धामों के दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की इस भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। शासन की ओर से तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए सभी बुनियादी व्यवस्थाएं जैसे पीने का साफ पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, रहने की व्यवस्था और साथ ही सुगम यातायात सुनिश्चित किया गया है। दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार ग्राउंड जीरो पर रहकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए किस तरह श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, कहीं पैर रखने की जगह नहीं है, ये स्थिति है। हालांकि प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां पुख्ता की गई हैं, व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बिजली, पानी और साथ ही सुरक्षा के खास तौर पर व्यापक इंतजाम गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में किए गए हैं। तमाम तस्वीरें देखिए किस तरह श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचार